Morning students, how are you all? I hope you all are safe and doing good. Your families are also safe. My name is Swati Solanki and I welcome to Sri Vinayak Convent High Secondary School, Daloda. WhatsApp our online classes. Today we will discuss about structure of neuron and functions. Okay. हमारा जो टॉपिक चल रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसका इंट्रो कंप्लीट किया था और हमने बताया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो मेन पार्ट होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम का और हमारे ग्लैंड सिस्टम का होता है। ओके, तो आज हम नर्वस सिस्टम के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। देखिए, हम कहते हैं कि जो हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है ना, उस किसी भी सिस्टम की, वो क्या होती है? सेल। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू। टिश्यू मिलकर बनाता है ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर बनाता है पूरे ऑर्गन सिस्टम को। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या हुई बेटा? हमारे ह्यूमन बॉडी की सेल हुई है। ठीक है, अब वही सारी सेल एक सेम वे में सेल जो होती है वो क्या बनाती है? नर्वस सिस्टम बनाती है। ठीक है, जिससे हम नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बनता है? उन्हीं सेल को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। जो नर्वस सिस्टम को बनाती है उस सेल को हम बोलते हैं न्यूरॉन। और न्यूरॉन जो है वो लार्जेस्ट सेल होती है हमारे ह्यूमन बॉडी की। इतना क्लियर हुआ आपको कि नॉर्मली ह्यूमन हम लोगों ने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, स्मॉलर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन और ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो आज हम हमारे नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो जो नर्वस सिस्टम है वो भी सेल से मिलकर बना है। उसका सेल क्या होता है? न्यूरॉन होता है। और न्यूरॉन क्या होती है? लार्जेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को स्टडी करते हैं। तो न्यूरॉन जो होता है बेटा वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है ना। एक्सॉन, देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, लॉन्ग वाला पार्ट एक्सॉन होता है। डेंड्राइट और सेल बॉडी और साइटोन, आपको क्लियरली दिख रहा है डायग्राम में, है ना। 3 पार्ट से मिलकर न्यूरॉन जो है कंसिस्ट होता है, मिलकर बनता है एक्सॉन से, डेंड्राइट से और सेल बॉडी या साइटोन से। ये डायग्राम आपकी एग्जाम में ऑलवेज पूछा भी जाता है और आपको ये अच्छे से कंप्लीट भी करना है। अब आप देखिए कि जो इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है उसे हम सेल बॉडी कहते हैं, है ना। कोई शेप फिक्स नहीं, उसका इरेगुलर स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर क्या इंक्लोज होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस किसके इनसाइड होता है? न्यूरोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा होता है ना, ऐसे ही न्यूरॉन में साइटोप्लाज्मा की जगह न्यूरोप्लाज्मा होता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होगा? इरेगुलर स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या कह रहे हैं? सेल बॉडी। ठीक है, और यहाँ क्या इंक्लोज है? न्यूक्लियस। किस में है? न्यूरोप्लाज्म में। अब यहाँ पर जो इसकी सेल बॉडी है वहाँ से छोटी छोटी सी ब्रांचेस अराइज हो रही है, जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये अपर साइड होती है ना। डेंड्राइट्स कहाँ हो रही? अपर साइड, आपको डायग्राम में क्लियरली शो हो रहा है। अब आप देखो कि लोअर साइड में एक लॉन्ग ब्रांच, एक ओनली वन ब्रांच अराइज होती है, इलोंगेटेड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। अब क्या होगा कि ये न्यूरॉन जो है ना, जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूरोलेमा से। किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूरोलेमा से। और एक्सॉन का जो एंड होता है ना, वो कहाँ होता है? नर्व एंडिंग पर। ये ओनली वन न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है बेटा। ऐसे ही बहुत सारी न्यूरॉन मिलकर आपस में टुगेदर होकर नर्वस सिस्टम को बनाती है। तो आपको ये डायग्राम और इसका फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। सेल बॉडी कहाँ? सेल बॉडी में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है? न्यूरोप्लाज्म में। ठीक है, फिर डेंड्राइट्स क्या होते हैं और एक्सॉन्स क्या होता है। उसके बाद आप देखिए कि न्यूरॉन, अभी मैंने आपको बताया था ना, वो सिंगल न्यूरॉन का डायग्राम था। अब न्यूरॉन्स जो है लिंक होकर, जुड़कर, एक साथ होकर क्या बनाते हैं? नर्व्स बनाते हैं। देखिए हमारा नर्वस सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है। अब जो नर्व्स होती है, बहुत सारी नर्व मिलकर बनाएंगे। और नर्व जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक होती है सेंसरी नर्व,
ये सेंसरी नर्व क्या करती है, इम्पल्स को कैरी करती है फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। मीन्स हमारे सेंस ऑर्गन, आपको पता ना हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में आप लोग स्मॉलर क्लासेस से पढ़ते हो, तो सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेकर वो कहाँ तक जाती, ब्रेन तक कैरी करती। इम्पल्स, इम्पल्स बेटा हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक रेट बोल सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक लेंस बोल सकते हैं इसका, कि कोई भी इम्पल्स से अगर हमें बिजली का झटका लगा है, या हमें आग से हमारे हाथ में कुछ जला है, या हमें कुछ चुभा है, तो वो इम्पल्स हमारे सेंसनरी ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करता है, सेंसनरी नर्व करेगी। सेकंड होती है मोटर नर्व। मोटर नर्व क्या करती है कि वो मैसेज को ब्रिंग करती है, लाती है, कहाँ से, ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक। मुझे कुछ लगा है, वो मैसेज लेके गया सेंसनरी नर्व, अब वहाँ से जो रिप्लाई आएगा ब्रेन से, है ना, कहाँ तक आएगा, सेंस ऑर्गन तक, उसको कौन लेके आएगा, मोटर नर्व लेके आएगी। वो रिले नर्व क्या करती है, ये दोनों फंक्शन करती है, ले भी जाती है और लाने का भी काम करती है। क्लियर हुआ आपको इतना बेटा? ये चीज़ें आप सारी नोट डाउन करना और उनको लर्न भी करना। अब क्या होता है कि जो टू न्यूरॉन्स होते हैं वो कभी भी आपस में जुड़े हुए नहीं होते, उनके बीच में ऑलवेज एक गैप होती है। प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड राइट डाउन। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो टू न्यूरॉन्स है वो कभी भी आपस में जुड़ते नहीं हैं, उनके बीच में ऑलवेज गैप होता है। उस गैप को, है ना, उसके बीच में जो गैप होता है उसे हम साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स क्या होता है? ये वो जंक्शन होता है, या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जंक्शन है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, टू न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होता है, और इसमें एक फ्लूइड फील होता है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक फ्लूइड या क्लैफ्ट कहते हैं। ये क्वेश्चंस आपके 1 मार्क 2 मार्क में ऑलवेज एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज़ लर्न रखना कि जो नर्वस सिस्टम बनता है वो न्यूरॉन बनाती है। न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं लेकिन इनके बीच में ऑलवेज एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, इनके बीच में थोड़ा गैप होता है, उस गैप को हम साइनेप्स कहते हैं। देखो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये टू न्यूरॉन्स आपस में आपको दिख रहा है यहाँ पर, कम्युनिकेशन एट द साइनेप्स। ठीक है, केमिकल सिग्नल्स होते हैं, उसके थ्रू इनमें क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। और साइनेप्स वाले प्लेस में जो दोनों न्यूरॉन आपस में जो जहाँ इनका जंक्शन होता है वहाँ पर एक फ्लूइड भी फील होता है जिसे हम साइनेप्टिक फ्लूइड या क्लेफ्ट कहते हैं। ओके बेटा, अब इसका फंक्शन क्या है? जो फंक्शंस होता है डेंड्राइट्स का, वो रिसीव करता है इम्पल्स को। उसने इम्पल्स को रिसीव किया, कोई भी मैसेज आया, कोई भी इम्पल्स है वो रिसीव करेगा। अब एक्सॉन क्या करेगा, उसको डिलीवर करता है। किसको डिलीवर करेगा? उस मैसेज को लेकर दूसरे न्यूरॉन को डिलीवर करेगा। किसके थ्रू करेगा? नर्व इम्पल्स कंडक्शन है, कंडक्शन है, उसके बीच में कंडक्शंस होगा, ठीक है, उसके थ्रू इम्पल्स को वो कंडक्ट करेगा, आगे तक भेजेगा। क्लियर हुआ? डेंड्राइट्स क्या कर रहा है? रिसीव किया इम्पल्स को। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल के इम्पल्स को उसने रिसीव करने के बाद में जो एक्सॉन है, एक्सॉन कहाँ होता है, वो लॉन्ग वाला पार्ट उसका लॉन्गिट्यूडिनल पार्ट, जो लॉन्ग वाला पार्ट होता है वो उसको डिलीवर करता है अनदर न्यूरॉन को। और किसके थ्रू करता है? नर्व इम्पल्स के थ्रू उसको मैसेज को वो डिलीवर करता है। ओके बेटा, अब न्यूरॉन्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेड्यूलेटेड न्यूरॉन और सेकंड होता है नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। फर्स्टली हम मेड्यूलेटेड न्यूरॉन को देखते हैं। जो मेड्यूलेटेड न्यूरॉन होता है वो स्पेशल टाइप की, उसके चारों ओर एक शीट होती है, उसे हम बोलते हैं माइलिन शीट, है ना। ये किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन और फैट से मिलकर बनी होती है। आप देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि 2 टाइप ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट है। जो फर्स्ट वाला न्यूरॉन है रेड कलर का, आपको जो लाइनिंग दिख रही, कवरिंग दिख रही है, और इनके बीच में एक पॉइंट भी दिख रहा है ना, एक्सॉन के बीच में, उसको वहाँ पर क्या होती है, शीट एब्सेंट होती है। उस प्लेस को हम बोल सकते हैं नोड्स ऑफ रेनिवियर। क्या कहेंगे हम उसको? नोड्स ऑफ रेनिवियर। मेड्यूलेटेड न्यूरॉन इसमें क्या होता है, स्पेशल टाइप की शीट होती है। वो शीट किसकी बनी होती है? माइलिन शीट होती है, और एक प्रोटीन और फैट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और जो पॉइंट जहाँ पर एक्सॉन है वहाँ पर ये शीट होती है
और जहाँ एब्सेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। ये कौन सा हो गया, मेड्यूलेटेड न्यूरॉन हो गया। अब सेकेंड आता है इसका नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। जो नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन होता है इसमें जो है कोई भी शीट प्रेजेंट नहीं होती है ना। न्यूरोलोमा जो होता है क्वाइट थिक, एक स्टिक हो जाती है, एक लंबी स्टिक हो जाती है, इसके चारों ओर कोई भी शीट प्रेजेंट नहीं होती है। ओके बेटा, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।